हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं दमन पेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों मुझे नियरली 6 से 7 साल हो चुके हैं और इस दरमियान मैंने नियरली 500 से 1000 पौधे इकट्ठे कर लिए हैं। और यहाँ पर बैक में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट है और सारे के सारे हेल्दी है। तो क्या आप भी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं? ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपने पहले कभी गार्डनिंग स्टार्ट नहीं करी, अगर कर ली है तो उसको सही तरीके से आगे कैसे बढ़ाएं, किस तरह से पौधे की ओवरऑल केयर करें, किस तरह से उसकी सॉइल बनाएं, किस तरह से उसमें फर्टिलाइजर दें, किस तरह से उसको सनलाइट में रखें, सारी इन्फॉर्मेशन में शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखना। तो पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ राइट प्लांट। अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ही आपको पौधे सेलेक्ट करने हैं। और जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आते हैं तो उसकी जड़ें एक तो मिट्टी में नहीं घुसी हुई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके पत्ते काले या फिर चिपके हुए या फिर मुड़े तुड़े हुए नहीं होने चाहिए। आपको इतना सा ध्यान रखना है। और एक हेल्दी पौधा लेकर आइए और अपने गार्डन में कुछ दिनों के लिए उसको छाया में रखिए। छाया में रखने से वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा और वो अच्छे से ग्रो होगा। मुझे कई सवाल आते हैं कि हमारे पौधे हम नर्सरी से लेकर आते हैं और वो लाते ही अपनी पत्तियां गिराने लग जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, लाइए प्लांट को, कोई भी प्लांट हो उसको कुछ दिनों के लिए इंडोर में रखिए। प्लांट हेल्दी होगा तो जल्दी से अडेप्ट कर लेगा, प्लांट अनहेल्दी होगा तो थोड़ा समय लेगा, बट वो जल्दी से अडेप्ट करके आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। अगर दोस्तों आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा हैप्टिक शेड्यूल है, आप प्लांट परचेस करने जा ही नहीं सकते, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है ऑनलाइन प्लांट परचेस करना। उसके लिए दोस्तों मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एग्री अर्थ को, जिन्होंने ये प्लांट भेजे हैं मुझे। यहाँ पर देखो चीकू का प्लांट है, ये पर्पल कलर का जो मैंगो आता है वो है। यहाँ पर एक नॉर्मल मैंगो है। यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज, बहुत ही शानदार ऑरेंज का प्लांट इन्होंने सेंड करा है। तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं किस तरह से ये प्रोडक्ट को सेंड करते हैं। और हाँ, ये प्लांट मुझे करीब 2-3 दिन पहले मिला था और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। स्ट्रेस फ्री प्लांट है, मतलब प्लांट हेल्दी रहेगा और आपको आगे चल के बहुत अच्छे से फल या फूल देने वाला है। एग्री अर्थ का दोस्तों मिनिमम डिलीवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 10 से 15 दिन के बीच में ही आपके प्लांट डिलीवर होंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर्स आते हैं। और ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपने प्लांट को, जो भी प्लांट ऑर्डर आता है ना, उनको पहले एक तरफ रख देंगे साइड में, उनकी एक इनिशियल केयर करेंगे, उसके बाद ही प्लांट को पैक करेंगे और फिर आपके पास सेंड करेंगे। अब दूसरी बात, पौधा आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक ना हो। आपको कैसे चेक करना है, उस प्लांट की पत्तियों को आप नीचे की तरफ चेक करिए। अक्सर हमने देखा है जितने भी पेस्ट अटैक होते हैं किसी भी पौधे के ऊपर, वो उसकी पत्तियों के नीचे रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल की बात करी जाए तो ये एक पत्ती है, इसके नीचे की तरफ आपको चेक करना है और देखना है किस तरह से ये पौधा हेल्दी है नहीं। उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, उस पौधे को आप नहीं सेलेक्ट करें, क्योंकि उसके ऊपर फ्यूचर में अटैक हो चुका है और उसके ऊपर दवाई छिड़की जा चुकी है। तो हो सकता है प्लांट इंटरनली थोड़ा सा वीक हो और आपके घर पे जाता ही एनवायरनमेंट चेंज होगा और वो प्लांट मरने लग जाएगा। यह है मिट्टी, जितनी ज़्यादा पौष्टिक मिट्टी होगी उतना ज़्यादा हमारा प्लांट ग्रो करेगा। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आपकी मिट्टी सिंपल तरीके से किस तरह से तैयार किया जाए। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और नेक्स्ट टाइम आप कोई भी नया प्लांट लेके आते हैं उनको ऐसे ही लगाना, बाकी आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो नियरली 60% हमारी रहेगी गार्डन सॉइल, मतलब कि हमारी ये जो नॉर्मल सॉइल होती है ना, नॉर्मल सॉइल जो हमें गार्डन में मिलती है या फिर हम 100 रुपये की लेके आते हैं 1 कट्टा, वो। और 40% रहेगी हमारी गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट वाली खाद। बहुत आसान है, सिर्फ आपको यही यूज़ करना है, सारे प्लांट में चल जाएगा। क्योंकि आप बिगनर है तो आप ऐसे प्लांट परचेस मत करना जो बहुत जल्दी मर जाते हैं या फिर उनके सॉइल अलग तरीके से तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल सेकुलेंट्स हो गए, एडिनियम हो गया, कैक्टस हो गए, इन प्लांट को आप स्टार्टिंग में अवॉइड करें। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है सनलाइट। यहाँ पर दोस्तों सारे पौधों को सनलाइट चाहिए होती है, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसको सनलाइट नहीं चाहिए। बट यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी की बात करी जाएगी, मतलब कितनी धूप उनके ऊपर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो इंडोर पौधे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको उन्हें छाया में रखना है। आउटडोर पौधे सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनको आप बाहर टेरेस पर या फिर अपने गार्डन में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पता है प्लांट अपना खाना सनलाइट के थ्रू ही बनाते हैं। अगर आप प्लांट को ज़्यादा दिनों तक छाया में रखेंगे तो उसकी पत्तियाँ मुरझाने लग जाएगी, प्लांट खराब हो जाएगा। तो प्लांट को ऐसी लोकेशन देना। अगर आउटडोर प्लांट है वो आपको पता करना होगा प्लांट कौन सा है, आउटडोर है या इंडोर है। अगर आप नर्सरी वाले के हिसाब से चलने लगे तो आपके सारे प्लांट खराब हो जाएंगे। आपको प्लांट लाना है, पहले नर्सरी पर पता करना है कि वो इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। अगर वो आउटडोर बोलते हैं तो आपको एक बार गूगल पे उसके बारे में ज़रूर पता करना। और अगर इंडोर प्लांट है फिर भी आप पता करना, क्योंकि इंडोर प्लांट को भी कुछ हद तक इतनी ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है, नियरली 3 to 4 आवर की सनलाइट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल एरिका पाम है, अगर इसको हम सनलाइट नहीं देंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाएगा, इसके अंदर इंसेक्ट अटैक लगने लग जाएंगे। तो टॉपिक पर आते हैं। सनलाइट देना प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट को आप ऐसी लोकेशन दें जहाँ पर उसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिले। फॉर एग्जांपल गुड़हेल का प्लांट है
वो फ्लावरिंग देना बंद कर देगा अगर उसको 2 से 3 घंटे की आपने सनलाइट दी। तो एक प्लांट ऐसा सेलेक्ट करें जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। जितनी ज़्यादा आप सनलाइट देंगे उतना ज़्यादा वो ग्रो होगा, उतना ज़्यादा खाना बनाएगा, उतना ज़्यादा वो अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी देगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटरिंग करना। किसी भी प्लांट को कितना वाटर देना है, कब कब देना है, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है। सिंपल वे में मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे सब्जियों के पौधे होते हैं, इनको दोस्तों थोड़ा सा नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वाटर खींचते हैं और अपने फल सब्जियों में डालते हैं, जिससे इनके फल सब्जियाँ बड़ी बड़ी हो जाए। नॉर्मल जो पौधे होते हैं उनको आप एक दिन, जैसे अगर गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में आपको डेली वाटर देना है। सर्दियों के मौसम में आपको अवॉइड करना है कम से कम 5 से 6 दिन। अगर सॉइल सूख रही है बहुत ज़्यादा तो आप उसमें डेली वाटर कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट सीजन है बरसात का, अगर बरसात हो रही है कंटिन्यूसली तो बिल्कुल भी पानी मत दीजिएगा अगर 2-4 दिन से बारिश नहीं हुई है, क्योंकि बारिश का मौसम क्या होता है, एकदम कूल एनवायरनमेंट नहीं होता है, हल्का गर्मी वाला होता है। तो इस समय दोस्तों आप अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। जैसे ही आप चेक करेंगे आपके पत्ते नीचे जा रहे हैं, जैसे ये हमारा पत्ता है और ये पीछे की तरफ मुड़ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है और अपने पौधों में पानी डाल दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों डिजीजेस और पेस्ट कंट्रोल। यहाँ पर हम न्यू बिगनर्स गार्डनिंग करते हैं तो अक्सर हमारे पौधे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, खा के चले जाते हैं। उसके लिए आपको एक ये वाला प्रोडक्ट आपके गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करना है। ये है नीम ऑयल। आप किसी भी कंपनी का नीम ऑयल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। आपको आधे लीटर वाटर के अंदर कम से कम 5 से 10 बूंदे डालनी है और अपने पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। इससे होगा ये कि कोई भी इंसेक्ट आपके प्लांट के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि नीम ऑयल होता है वो हल्का सा कड़वा होता है टेस्ट में, और ये एक पेस्ट रिपेलेंट होता है जो आप अपने प्लांट के ऊपर डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक होता है, प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा और इससे आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा। मैं जनरली डेली बेसिस पे यूज़ करता रहता हूँ। जैसे गुड़हल का पौधा होता है, इसके ऊपर मेलीबग अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही उस प्लांट के ऊपर आप नीम ऑयल स्प्रे करके रहेंगे तो चींटियाँ नहीं आएगी, मेलीबग नहीं आएंगे और बहुत सारे पेस्ट अटैक्स होने से बच जाएगा। और जैसे वेजिटेबल्स प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर कैटरपिलर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो नीम ऑयल स्प्रे करिए और बिल्कुल भी कैटरपिलर वगैरह कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, तो नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है तो शैम्पू स्प्रे करिए। एकदम इकोनॉमिकल होता है, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होता है, बट अपने प्लांट को अच्छे तरीके से ये बचा लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पौधों के लिए किस तरह का पॉट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 3 से 4 वैरायटी ऑफ पॉट आते हैं। देखो, सबसे पहले आता है ग्रो बैग। यहाँ पर आपको ये तभी यूज़ करना है जब आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा वेट आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हल्के पॉट रखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं थोड़े से प्लास्टिक के पॉट। ये थोड़े से ड्यूरेबल भी होते हैं और ईजी टू कन्वीनियंट होते हैं, मतलब उठाया कहीं पे भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं चीनी मिट्टी के पॉट। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और आपको अवॉइड करना होता है स्टार्टिंग में। आप बिगनर्स लेवल पर है तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, और जब आप प्रो लेवल पर चले जाएंगे उसके बाद आप अपने बॉन्साई या फिर आप अपने डेकोरेटिव प्लांट्स इनमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और आते हैं हमारे मिट्टी के पॉट। ये मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ क्योंकि कुछ समय के बाद ये गलने लग जाते हैं और दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और समय समय पर इनके ऊपर पेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों फाइनल आते हैं बॉन्साई ट्रे। ये देख रहे हैं आप किस तरह से बॉन्साई ट्रे होती है। ये आपको तभी इंक्लूड करना है जब आप कोई बॉन्साई बना रहे हो और आपको थोड़ा सा लंबा समय का एक्सपीरियंस आ चुका हो। उसके बाद आप अपने बॉन्साई प्लांट को उस ट्रे में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी महंगी आती है और बिगनर्स लेवल पर हमको ये नहीं करना होता है। फाइनली दोस्तों मेरा जो वोटिंग है वो इसके ऊपर जाएगा, वो है हमारे सीमेंटेड पॉट। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कम से कम 4 से 5 साल इजीली चल जाएंगे और किसी भी प्लांट के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। हमारे देख सकते हो आप, ये शिमला मिर्ची का पौधा ग्रो हो रहा है और कितनी ज़्यादा इसने शिमला मिर्ची ग्रो करी है। प्लास्टिक पॉट में जल्दी पानी सूखता नहीं है, ग्रो बैग में पानी टिकता नहीं है, चीनी मिट्टी में भी पानी सूखता नहीं है। सीमेंटेड पॉट ऐसा होता है जो ब्रीदेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है पौधों के लिए। तो अगर आप बिगनर्स हो और आपको पौधे सेलेक्ट करने हैं और उसके लिए आपको पॉट सेलेक्ट करने हैं तो सबसे बेस्ट होता है सीमेंटेड पॉट। फाइनली वीडियो को एंड करते हैं और आप अब ध्यान से सुनना। अगर आपके पौधों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने प्लांट की फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर मैसेज करें, मुझे बताएं आपके प्लांट की प्रॉब्लम। मैं उसी का सॉल्यूशन उसी वक्त देने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है आपका प्लांट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बिगनर्स गाइड है, उसी के अंदर इंक्लूड करते हैं कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम थी, हमने ये सॉल्यूशन बताया, उसके बाद इस प्लांट की ये हालत है। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, दोनों ही जगह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने प्लांट की फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको अगर और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए मुझे और बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। और ये दोस्तों मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ लेके आते हैं बिगनर्स गाइड के लिए, तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा और ऐसे नियरली पार्ट 3, 4, 5, 6 बहुत सारे मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप देखते रहें, और एक्सप्लोर करें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ मैंने डाल रखी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चारों पौधे ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आप इनकी क्वालिटी चेक कर ही सकते हैं। देखें किस तरह से लीफ की क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा
अच्छे और हेल्दी प्लांट्स है। सारे ही मैंगो प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं और ये रेडी है झटपट से सॉइल में लगने के लिए। स्टार्टिंग में हम इनको एक छोटे पॉट में लगाएंगे, उसके बाद आप इनको जैसे ये सेट हो जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पर इनको अच्छे से ग्राउंड में सेट कर सकते हैं। हमारे ये प्लांट सारे ही ग्राफ्टेड है और बहुत जल्दी ये फ्रूटिंग पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो की ग्राफ्टिंग कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से की गई है और प्लांट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी है। यहाँ पर जितनी भी ग्राफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छे से हुई है और अच्छे से ग्राफ्टिंग सेट भी हो चुकी है। आई थिंक सो ये एयर लेयर के थ्रू किया गया है या फिर यहाँ पर ये ग्राफ्ट करा गया है।